हाय माय वेरी प्रिटी पाइसेस बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू द काम इन साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टरका रीडर सौम्या, आ गई हूं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके। नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ में, हम ये चीज़ें चेक करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2025 की जो ईयरली प्रिडिक्शन है वो अपलोड हो रही है एंड 3 विशेस कौन सी पूरी होने वाली हैं वो तो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। Divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my very pretty Pisces babies. प्लीज हेल्प मी सो दैट मैं इनकी हेल्प कर सकूं एंड गाइड कर सकूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखने वाली हूँ, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। उसके बाद जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, कन्फेशन आपके पर्सन का क्या है, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे, एंड देन हर एक जोडियाक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जी स्पाइसेस के लिए क्या है ये देखेंगे। सो यस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, द स्टार, वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। तो और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी नेक्स्ट 15 डेज में। स्पेशली ये आपकी एनर्जी चेक इन है, इसके बाद रिलेशनशिप की चेक इन करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एक और कार्ड निकालेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच डिवाइन। आप भी डिवाइन का थैंक यू करो, एनर्जी से कनेक्ट करो, वीडियो को लाइक करके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, तकरार काफ़ी ज़्यादा। गुस्सा कंट्रोल करके रखना नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के आपको पोक कर सकते हैं सो दैट आपका पेशेंस जो चेक करना नहीं होता, टेस्ट करना। ऐसा लगता है कि भाई अभी किसी को गुस्सा इतना आता है ना कि ऐसा लगता है कि अब तो पता नहीं क्या ही कर दूं, लेकिन देन आपको वो चीज़ कंट्रोल करके रखनी है, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो चाहे ज़रूर कर सकते हैं आपको परेशान करने का, बट आप जो है ना, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आपकी जो राय है, आप उस पर बने रहिए, आप उस पर डटे रहिए, आप अपने सही रास्ते पे चलते रहिए। यही मैं आपको कहूँगी, क्योंकि यस, कुछ रास्ते के कांटे डेफिनेटली दिख रहे हैं मुझे बॉटम ऑफ द डेक के ज़रिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप क्या हैं, आप कैसे रह रहे हैं। ट्राई कर रहे हो पेशेंस बनाने का। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में रहने वाली नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत अच्छे तरीके से हील होने के लिए आपको कहा जा रहा है। स्टार का कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है, इसका मतलब है कि देखो अभी टाइम है ना, जनवरी, ले लो अपना टाइम, हील योर सेल्फ सो दैट फेब से आप एकदम स्ट्रांगली खड़े रहो हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन के लिए। लोग आपके पास आएंगे गाइडेंस लेने के लिए, आपको नहीं जाना पड़ेगा कहीं से गाइडेंस लेने। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप ये कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है। आप अपने जनवरी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो। स्टार का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि देखो, रिश्तों में बैलेंस करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दिमाग है ना, ये जो खराब हो जाता है, जो ओवर थिंकिंग करता है, जो एनजाइटी देता है, जो स्ट्रेस देता है, जो टेंशन देता है, सबसे पहले उस पर क्यों ना काम कर ले। उस पर काम कर लेंगे तो सब कुछ अलाइन हो जाएगा ना। यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे भी जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ये स्टार्स भी आपको अलाइनमेंट बता रहे हैं, आपके चक्रास को अलाइन करना, अपनी एनर्जीज को अलाइन करना, अपने आप को आप जो है, जो अपनी हेल्थ है या अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, इस पर बहुत फोकस करोगे और इसको सही रखने की कोशिश करोगे। माइंड को मेडिटेशन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें, मंत्रा चैंटिंग, इन सब के थ्रू आप जो है अपने आप को काम, स्टेबल, कंपोज रखने की कोशिश कर रहे हो। एंड ना, ये 15 डेज अगर आप अपनी हीलिंग में दे देते हो तो ट्रस्ट में आने वाले टाइम पे कोई आपको जो है परेशान नहीं कर पाएगा। तो येस, जनवरी का टाइम यूज़ करो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फैमिली का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब आपके साथ बना हुआ है। तो आपकी एनर्जीज तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। प्लीज़ इसको ऐसे ही यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, इसको मत कम होने देना। ये पॉजिटिविटी जो फ्लो हो रही है ज़िंदगी में, इसको फ्लो होने दो। अब देखेंगे पहले तो लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिसके लिए आपने ये रीडिंग पे आए हो, ये देख लेते हैं। जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ नो कांटेक्ट में, उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट करिए। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है इस पर्सन के साथ आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए पाइसेस का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस पर्सन के साथ। ओके, प्रेजेंट की क्या एनर्जी है पाइसेस की इस पर्सन के साथ।
फ्यूचर की क्या एनर्जीज हैं, फ्यूचर की क्या एनर्जीज है इस पर्सन के साथ पाइसेस की। ओके, वाओ, लवली, लवली। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि समवेयर मुझे ये एनर्जी पहले भी महसूस हुई थी 7 ऑफ वॉन्ड से, कि कुछ लोग हैं जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, या आप कुछ लोग हैं जो आपके, जैसे मैंने कहा था, रास्ते के कांटे। और यहाँ पे देखो, अ गर्ल विथ अ स्नेक। सो ये दोनों वही चीज़ बताते हैं कि फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, कि जो लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो मे बी आपके सामने से नहीं बट पीछे से बैक स्टैब करने वाले हैं। सो ये लव लाइफ से रिलेटेड है, बट ये वो पर्सन नहीं है ना, जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहा है। ये वो पर्सन ऐसा नहीं करेगा, बट या तो उसकी फैमिली हो सकती है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम कनेक्शन की एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। सो यस, यहाँ पे ये है, डेफिनेटली किसी को भी क्या शेयर कर रहे हो, क्या बता रहे हो, किसको कितना अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, इसका ध्यान रखना। लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो चीज़ आपके ही अगेंस्ट में। तो इतना ज़्यादा किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे शेयर करने से बचना, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो पास्ट की एनर्जीज आपके कनेक्शन की है वो थी लुकिंग एट पिक्चर्स, डेफिनेटली याद करना एक दूसरे के साथ, जो भी मेमोरीज स्पेंड की, जो भी टाइम स्पेंड किया, और नई नई मेमोरीज बना भी रहे थे, है ना। एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, देखो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या ऑनलाइन सेटअप था, या ऑनलाइन ज़्यादा बात करते थे, मिल नहीं पाते थे, दैट्स वाई एक दूसरे को काफ़ी मिस करते रहते थे। तो वो फेजेस चले हैं इस कनेक्शन में। अभी जो ये टाइम चल रहा है, ये आपको बता रहा है कि देखो, फेथ रखो, भरोसा रखो, प्यार जो है वो आएगा, प्यार जो है वो आ रहा है ज़िंदगी में। लव इज़ कमिंग, स्टक बाय लव, स्ट्रक बाय लव, मतलब लव की एंट्री होना, ठीक है। कुछ सरप्राइजेस होंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको फील होगा कि ये तो मेरे लिए, ये तो मेरी इमेजिनेशन ही नहीं थी, कितनी जल्दी इतना अच्छा हो जाएगा। सो यस, ये बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जी आपके लिए आ रही है। एंड देन अगर स्टार का कार्ड आया है, स्टार मतलब होता है होप। अगर आप जाओगे एंड अगर आप खुद नेट में सर्च करोगे कि स्टार का कार्ड मतलब टैरो में क्या होता है, तो वो आपको बोलेगा होप होता है। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हैव फेथ, मतलब डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि फेथ रखो, होप रखो, प्यार जो है वो ज़िंदगी में आ रहा है। प्यार जो ज़िंदगी में आएगा आपको खूबसूरती से भर देगा, आपके दिल को तसल्ली दे देगा, आपको शांति दे देगा, आपको पीस दे देगा, एंड आपको सरप्राइज हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, दिल से खुश हो जाओगे। एंड ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बट वही मैंने कहा ना कि क्यों ना उसके पहले अपने आप को तैयार कर ले हर सिचुएशन के लिए। तो अपने आप को भी फेथ रखो, डिवाइन से कनेक्टेड रखो, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड रखो, खुद को शांत मन से रखो, ताकि हम वो एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो या दैट्स देयर। आने वाले टाइम पे, नाउ फ्यूचर का अगर मैं बताऊं, तो ये पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है आप में, रोमांस ब्लूम कर रहा है, और ब्लोइंग किसका कार्ड है, तो फिर यहाँ पे क्या पता चल रहा है, खूबसूरती के साथ प्यारा सा रोमांटिक रिलेशनशिप अब ये अप्रोच होगा, ये कनेक्शन में रिकॉन्सिलेशन होगा, रिकनेक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में एक और पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद करता है, जो आपको चाहता है। आपको भी पता है, पर शायद अभी आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बट आने वाले टाइम पे वहाँ से और आपके साइड से, दोनों की साइड से इंटरेस्ट वैसा ही डेवलप होगा, एंड आप अपने पास्ट को छोड़ के अब इस नए कनेक्शन को जो है एक्सप्लोर करोगे। उसके लिए टेडी बियर का कार्ड था कि कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, आने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं, एंड देन यहाँ पे फ्लर्टिंग है, रोमांस है, डेटिंग है, लव है। सो यस, आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में लव तो आ रहा है। पुराने लव के भी रिटर्न होने के बहुत चांसेस है। जैसा मैंने कहा कि दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे, जिनके लिए पास्ट कनेक्शन भी वापस आ रहा है। अगर वो कनेक्शन देखो, क्योंकि स्टार का कार्ड हमको बताता है ना कि हमने तो बैलेंस कर लिया अपने चक्रास को, हमने तो अपने आप को एकदम जो है स्पिरिचुअली अलाइन कर लिया। अब उसके बाद अगर कोई सही नहीं है, तो हम उसको सरेंडर कर देंगे डिवाइन को कि ठीक है, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मेरे लिए जो सही है वही मेरे साथ होगा, वही मेरे ईश्वर करेंगे। एंड जब पे आप इस एनर्जी में आओगे, तो डेफिनेटली अगर वो सही है तो वो रिटर्न होगा। फेयर मतलब कर्मा, मतलब जस्टिस, फेयरनेस आपके साथ होगा, है ना। एंड देन
आपको वो इक्वल जस्टिफिकेशन मिलेगा प्यार का, जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा, एंड जितना आपने इन्वेस्ट किया है वही वापस आएगा वो पर्सन के साथ। बट अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो ऑलरेडी आपको पसंद करता है, बट अभी आप उसको अप्रोच नहीं करते हो या उसको आप इतनी शह नहीं दे रहे हो, तो आने वाले टाइम पे वो वाला पर्सन या वो प्यार भी आपकी लाइफ में, उसके साथ भी आप इंटरेस्टेड हो सकते हो। सो यस, दो तरह की एनर्जीज हैं, ये चीज़ याद रखना कि जब यूनिवर्स को सरेंडर करोगे, खुद को हील करोगे, यहाँ पे है ना 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर है उसको ख़त्म करके देन डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत प्यारा ब्लूमिंग रोमांस जो है वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। नाउ हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उसके थॉट्स एंड इमोशंस, कन्फेशंस, एनर्जीज, आपको क्या कहना चाहते हैं, हिडन ट्रुथ्स एंड डिजायर्स क्या हैं आपके लिए वो। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। प्लीज बताइए पाइसेस के लिए, हमारे प्रिटी प्रिटी पाइसेस के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं उनके पर्सन के साइड से, क्या वो बोलना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक क्या हो सकता है। You speak to me through music. I wish I could share my good news with you. Okay. Okay. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। जैसा मैंने बोला कि कोई पर्सन तो है आपकी ज़िंदगी में जो आपको पसंद करता है, शायद अभी आप उसको उतनी शह नहीं दे रहे, आप उस पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, बट वहाँ पे अगर आपने उस पर्सन से हाँ की या फिर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो उनके साथ भी आपका जो रोमांस है वो ब्लूम हो सकता है। एंड ये डिवाइन का जो एक साइन कह सकते हो या एक सिग्नल कह सकते हो, एक हिंट कह सकते हो आप लोगों के लिए है। ओके, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। मैंने आपको छोड़ दिया, आप मुझे छोड़ो उससे पहले। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। कुछ गलतियाँ मेरी भी थी बट मैंने आपको ब्लेम किया, एंड अब मुझे इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। आप ये पर्सन जो है वो गाने के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। गाने सुनते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये आप तक अपने मन की बात पहुंचा रहे हैं ना, आपके मन की बात इन तक पहुंच रही है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, समथिंग, कुछ अच्छी जो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं ये चाहते हैं कि आपसे शेयर कर सके। एंड देन आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं चाहिए मुझे, और भी चीज़ें चाहिए मुझे, रिलेशनशिप चाहिए मुझे, लव कनेक्शन चाहिए डेफिनेटली। जैसा मैंने बोला कि कुछ प्यार जो है वो वापस भी आ रहे हैं, रिकनेक्ट भी हो रहे हैं, रिकॉन्सलेशन भी हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैप्पी रीडिंग है। एनर्जीज को क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारे ज़ोडिएक साइन की फीलिंग एंड एनर्जी स्पाइसेस के लिए क्या रहने वाली है। सो या एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ आपको कि देखो, हम सबको पता है कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी एनर्जीज फीलिंग्स रहती हैं, सबके अलग अलग लाइफ सिचुएशंस रहती हैं, बट यहाँ पे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा ओवर पावर करने वाली है, जिनकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हाई रहने वाली है, वो मैं आपको यहाँ से शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट करता है वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं करता है देन फोर्सफुली आपको जो है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। सो या अभी तो आपने सारी रीडिंग देख ही ली। नाउ यहाँ ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की फीलिंग्स। ओके, लियो, ओके, वाओ, सैजिटेरियस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ना कलेक्टिव करना है काम, साथ में करना है काम। सिर्फ एक के ऊपर सारी जिम्मेदारियां, सारा बोझ या फिर एक से ही पूरी एक्सपेक्टेशन रखना मत करो। आप भी हेल्प करो उनकी, आप भी कोशिश करो उतना ही उनको समझने का जितना, और उनके साइड से भी वही चाहिए कि वो भी आपको समझने का उतना ही कोशिश करें, एंड तब ये कनेक्शन जाके यहाँ पे आगे बढ़ेगा।
दोनों को एक दूसरे को समझना है, दोनों को एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना है, दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना है, दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को भुलाना है। अभी यहाँ पे एरीज की साइड से क्या एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। एरीज जो है वो आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बट ना वो आपको हाँ ही कर पा रहे हैं, ना ही कर पा रहे हैं, ना दिल से निकाल ही पा रहे हैं, ना ज़िंदगी में एंटर ही मतलब करा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इनको कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा है, इनको कुछ सही समझ में नहीं आ रहा है। सो इनकी कन्फ्यूजिंग एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। लियो जो है, लियो के साइड से एक जो है प्रपोजल आ सकता है, या कोई मैसेज आ सकता है, या ये मिलने आ सकते हैं आपसे, और एल्स कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ये आपको किसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं वापस से कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए। नाउ यहाँ पे जो सैजिटेरियस की एनर्जीज है वो है कि सैजिटेरियस एंड आप जो एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने कहा था कि दोनों को इक्वल एफर्ट्स करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सपोर्टिंग एनर्जीज है, रिकॉन्सिलेशन के बहुत चांसेस हैं। नाउ यहाँ पे हम लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हमारे एयर साइन का देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइसेस के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस फॉर पाइसेस नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज है, उसके बाद वापस से रीडिंग आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एयर साइंस की एनर्जी भी वैसे ही फ्लो कर रही है फास्ट फास्ट। जेमिनी की एनर्जी पाइसेस के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। एक्वेरियस, पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आप और ये पर्सन, ठीक है, दोनों ही चाहते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों देख रहे हैं कि सामने वाला कितना कर सकता है, या फिर कितना जो है वो कितना हमको प्यार करता है, या कितना हमारा वेट कर सकता है, कितने हमारे लिए एफर्ट्स ले सकता है, या आप लोग एक दूसरे के लिए टेस्ट टेस्ट खेल रहे हो। यहाँ पे अगर मैं लिब्रा की बात करूँ तो लिब्रा जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। बात करना तो चाहते हैं पर बहुत केयर फ्री भी हैं कि अ, लिखा है अगर ये पर्सन तो आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में, मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा या मैं खुद से कुछ नहीं करूँगी, वैसे दिख रहा है मुझे इनकी नेक्स्ट 15 डेज। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है जेमिनी के साइड से। जेमिनाइज जो है वो अब ना अपने दिल को शांत करके, रिलैक्स करके, शांति में अब उनको ना समझ में आ रहा है उनको कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, किसका फॉल्ट था, एंड जो है ना अब एक दूसरे के, जो एक दूसरे का ब्लेम गेम है ना वो ख़त्म करके वो जो दिल से कनेक्ट करते हैं ना, कि जब सोल टू सोल कनेक्ट होता है एंड फिर सब समझ में आने लगता है, दूसरों की गलतियाँ माफ़ करने लगते हैं, उस एनर्जी में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एक्वेरियस के साइड से। एक्वेरियस आपके लिए लॉयल है, एक्वेरियस जो है वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन उनके जो स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे करके आपके पास आएंगे, तो आपको इस कनेक्शन में काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन चाहिए तो, क्योंकि ये पर्सन तो लॉयल है बट ये पूरे तरीके से जो बोलते हैं ना फूक फूक के कदम रख के ही आगे बढ़ेंगे अब। नाउ यहाँ पे हमारे जो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जी पाइसेस के लिए कैसी है ये देख लेते हैं। द सन, वर्गो की एनर्जी क्या है पाइसेस के लिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉर्न, ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। समवेयर देखो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी में हो देन ही आप इस एनर्जी को लेना, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग, एटलीस्ट लाइक 15% लोगों के लिए ये एनर्जी आई है, और एल्स तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो हैं, जैसे कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले भी थी कि ट्राइंग टू एंजॉय लाइफ।
अगर मैं टॉरस की बात करूँ तो यहाँ पे सन का कार्ड आया है। सन की एनर्जी बहुत खुशनुमा होती है, बहुत पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेके, बहुत होपफुल है इस कनेक्शन को लेके। डिवाइन के ऊपर छोड़ चुके हैं, जो बेस्ट है वो कर दो। एंड इनको पता है कि आप जो है इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, आपको आना इनके पास ही है। सो इनकी ये एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है ये वर्गो के साइड से आई है। बहुत एज पे ये कनेक्शन चल रहा है और वर्गो की एनर्जीज भी वैसी हैं कि वर्गो जो है वो कभी सोचते हैं कि अभी मैसेज कर देता हूँ, जब मन होता है तब तो लगता है कि बस अभी मैसेज कर देता हूँ, और फिर जब मन नहीं होता, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं ना, वैसे वर्गो के मूड स्विंग्स चलते हुए मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। कि कभी तो गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, कहीं तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कहीं तो लग रहा है कि स्टॉक कर लेती हूँ क्या चल रहा है, या स्टॉक कर लेता हूँ क्या चल रहा है, कहीं से पता चल जाए, जासूसी करना, ऐसी एनर्जीज लग रही है मुझे। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, या तो फैमिली या जो सोसाइटी का प्रेशर है, यहाँ पे वो सारे प्रेशर की वजह से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कतें हैं। इनको लग रहा है कि ये कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा, इनको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इनके साइड से, ये तैयार नहीं है इन चीज़ों के लिए, शायद ये इतने एफर्ट्स नहीं ले सकते हैं अभी, शायद इनको लगता है कि ये जो है इतने काबिल ही नहीं है, या आप इतने काबिल नहीं हो, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं डुअल माइंडेड इनकी जो सोच है वो चल रही है। एक तरफ तो इनको, इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर इनके ऊपर है, या सोसाइटी या फैमिली, कोई ना कोई प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड हो रहा है। जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान, उदास है, टेंशन में है नेक्स्ट 15 डेज में। यस, डेफिनेटली। ओके, नाउ यहाँ पे जो हमारा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। कैंसर की एनर्जीज स्पाइसेस के लिए क्या आ रही हैं? हर्मिट, ओके। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्पाइसेस के लिए क्या है डिवाइन? किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्पाइसेस की एनर्जीज, ओके। चैरियट एंड जजमेंट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली सेकंड चांस चाहते हो, या तो आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा शिद्दत से सेकंड चांस चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि एटलीस्ट जो मेरे साथ हुआ है या ये जो गलत है सही है ये समझ में आए और सामने वाले को रियलाइज हो, या उसके साथ भी वैसा ही हो, कर्मा यहाँ पे रिसीव हो। आप चाहते हो कि मेरे साथ कम से कम जस्टिस हो, जो जायज़ है वो तो हो, है ना, एंड वो होगा, वो होगा। अगर मैं कैंसर की बात करूँ तो कैंसर्स जो हैं वो अभी अकेले रहना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए कि आप उनको कोई कॉल मैसेज करो या उनसे बात करो। वो खुद में अकेले रह के सब कुछ समझना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए कोई डिस्टर्बेंस, बेसिकली दे डोंट वांट अभी तो बात करना। अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूँ तो स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो रहे हैं। अगर आप इनसे कोई बात करते हो तो ये डायरेक्टली आपको जवाब दे देंगे कि ऐसा ऐसा है ना, जो भी इनके दिमाग में चल रहा है वो क्लियर कम्युनिकेशन कर देंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। और यहाँ पे अगर मैं पाइसेस की बात करूँ तो पाइसेस अपने कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी हर चीज़ को लेके बहुत होपफुल है, ज़िंदगी को लेके बहुत होपफुल है। इनको पता है कि इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट है वो होगा और ये खुद से कर लेंगे। ये इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, इतना अपने आप को केपेबल समझते हैं। सो यस, ये 15 डेज की एनर्जीज थी। ऐसी रीडिंग जो है वो मैं लेके आती रहती हूँ। अभी और रीडिंग्स अपलोड होंगी, जो 2025 का प्रोडिक्शन है वो भी अपलोड हो चुका है, एंड पाइसेस का आई थिंक होने वाला है। और जो 3 कौन से विशेस आपकी पूरी होने वाली है वो रीडिंग भी अपलोड हो चुकी है 2025 में। सो यस, दीज आर द रीडिंग्स। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। हमारी काम इनसाइट फैमिली का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। यहाँ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट सारी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। बाय बाय, टेक केयर माय वेरी वेरी प्रिटी पाइसेस बेबीज, थैंक यू।